पहले तो उन्होंने खामियों की निशानदेही की, उसके बाद ये कहा कि दे आर गोइंग टू ब्लेम इट ऑन एवरीबडी, मी, बाबर, इंजी। तो ना करें तो फिर क्या करें? ये जूम की कोचिंग करने के बाद जो है, अगर इन पे अब भी ब्लेम ना करें तो फिर क्या करें? बासित भाई क्या कहेंगे? इस पे तो अभी मैं बात करता हूँ। कल 177 डॉट बॉलें खेली गई, उससे पहले हमारा मैच हुआ है उसमें 146, उससे पहले 129 जो सबसे कम बॉलें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले 154, फिर 144, 143 नीदरलैंड के अगेंस्ट। सबसे कम किसके अगेंस्ट खेली? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इनसे ये मौसूफ से ये तो पूछे जो इन्होंने बात बोली, इंजी का नाम इन्होंने क्यों ले लिया? वो प्रेस रिलीज में दोनों का नाम था ना, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि तो ध्यान कहाँ पे इनका? उस प्रेस रिलीज की तरफ है ना। इनका ध्यान तो टीम पे होना चाहिए था ना। अभी ये बात बोल रहे हैं कि 300 रन बनाने चाहिए थे, तो किसी ने मना करा था मैसेज भिजवाने से? असल में लोग सवालात नहीं करते, प्रॉब्लम ये होती है। यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन जी, कि आप ये पूछे कि आपने किस तरह भेज दिया इफ्तिखार को यार, जबकि पाकिस्तान का कप्तान अंदर है, आपने कैसे चेंज कर दिया? सबसे बड़ा फ्लॉ तो 300 रन नहीं बने तो वो था कि वहां पे एक बेस बनती, पार्टनरशिप लगती अपना बाबर के साथ सऊद की। तो करने वाले यही हैं, और नाम डाल लेंगे जी हमारी फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी, हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी, हमारी बैटिंग भी अच्छी नहीं थी। मैच से पहले बोलते हमने कितने मैच जीते? 6 मैच, यानी सो कॉन्फिडेंट के फाइनल भी जीत रहे। दिखावा यार, सीधी सी बात है। अजहर, अब मुझे एक बात बताए ना, क्यों ना ब्लेम करें, जिम्मेदार तो है ना। जब कोई भी पोस्ट आप पाकिस्तान की लेते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होके आना चाहिए कि जब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो ऐसे ही होगा। ये हमारे ये आज तो हुआ नहीं फर्स्ट टाइम, तो आई थिंक ये कहना कि यार ब्लेम नहीं होना चाहिए, वो तो आपको अंडरस्टूड सी बात है, ये होगा। और ये आई डोंट नो कि कब चेंज होगा, लेकिन एट द प्रॉब्लम रूट कॉज के ऊपर हम नहीं जाते। रूट कॉज जब तक हम नहीं टच करेंगे तब तक हम इसी मसाइल से बिगड़ते रहे, मतलब लड़ते रहेंगे, यार ये हो गया, कप्तान चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। रूट कॉज के ऊपर हमें आना पड़ेगा, वरना अगला वर्ल्ड कप के बाद भी हम यही बातें कर रहे होंगे। कामरान, पॉइंट ये है कि एक हमारे यहाँ तो समझा ये जाता है ना कि हम गोरे कोचेस या इन हिज केस डायरेक्टर इसलिए लाते हैं कि ये प्रोज होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, और ये आते हैं तो ये इनका बैगेज नहीं होता कोई, इनकी अपनी पॉलिटिक्स नहीं होती कोई, तो फिर वी वांट रिजल्ट्स। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे भी मिकी आर्थर को इस चीज़ों से यूज्ड टू हो जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से वो निकला, साउथ अफ्रीका से वो निकला, श्रीलंका से वो निकला, पाकिस्तान से वो निकला। जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा ना, आपकी पॉलिसी को किया जाएगा। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं थी जैसी परफॉर्मेंस आई है, और कंडीशन हमारे मतलब की है। हम लोग यहाँ पे टॉप 4 में ना जाएं तो इसका मतलब है नलायकी हमारी है और समझदारी इनकी है, जो हम लोगों को बेवकूफ़ बना के वो टीम के साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे हम लोग काम करते जा रहे हैं पिछले कोई 4-5 साल से। तो इसी वजह से ये इस क्रिकेट का हाल ये हुआ है कि हम लोग परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, बड़े दिल के साथ नहीं खेल रहे, पॉजिटिव नहीं खेल रहे, सर्वाइवल के लिए हम लोग खेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज देखें ना, रविंद्रा ने 100 किया, वो कोई पुराना तो नहीं है। इतना अर्सा वो जितना नवाज को मिला ऑलराउंडर को या शादाब को मिला है, उतना अर्सा वो खेल जाएगा ना तो एक वो अलग ही दुनिया का स्टार नजर आएगा। जैसे उसकी बैटिंग है, बॉलिंग में और अच्छा हो जाएगा तो मेन बॉलर भी बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करनी है। छोटा सा मुल्क है, उनके पास बैकअप इतने हैं, हमारे पास बैकअप कोई नहीं है। हम किसी को खिलाने से पहले इतने कंफ्यूज होते हैं कि भाई वो उस लेवल का बॉलर नहीं है जो हारिस राव को रिप्लेस कर सके, हसन अली को कर सके, वो आके वो आउट भी कर देता है। थोड़ा सा अपने डिसीजन पावर थोड़े बेहतर करने पड़ेंगे। एक चीज प्रोसेस के साथ करनी पड़ेगी। फिर मैं फिर बोलूँगा, जब आप ऐसी सीट पे आते हैं तो फिर आपको पूरे पाकिस्तान का सोचना पड़ता है, सब लड़कों का सोचना पड़ता है। वही 14-15 लड़कों का नहीं सोचना पड़ता कि वही हर जगह जाएंगे। अगर आपने टीम बनानी, ऊपर लेके जानी है तो फिर चांसेस देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है। शोएब, जो मिकी आर्थर का टॉपिक है, तो जब आपको अपनी काउंटी की टीम ज़्यादा अजीज़ होगी और फिर टीम के रिजल्ट्स ही आएंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन उस काउंटी की टीम को कौन सा इन्होंने जितवा दिया? वहाँ भी इनकी यही इसी तरह की परफॉर्मेंसेज है और यहाँ भी इनकी इसी तरह की परफॉर्मेंसेज हैं। और आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी ये प्रोफेशनल है, बिल्कुल ये प्रोफेशनल है। इनको
इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने माल से है कि हमारे पैसे आते रहे, हमारे बक्स जो है वो बनते रहे, बाकी जाए भाड़ में, हमारे पक्ष हमें मिलते रहे। तो ये इसी तरीके से, इसी माइंडसेट से आए हैं। आप देखिएगा अभी थोड़े दिनों के बाद ये जो है, अभी तो ये तनकीद कर रहे हैं ना, थोड़े दिनों बाद ये लड़ाइयां करना शुरू कर देंगे। ये इनका रवैया हमेशा से ये रहा है। ये अपने साथ जो टीम में लेकर आए हैं, स्टाफ लेकर आए हैं, वो भी देखें एवरेज, बिल्कुल बिलो एवरेज। एक बात और क्लियर हो गई इनसे कि 2017 में जब आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी ना, वो इनकी कोचिंग की वजह से नहीं जीती थी, सरफराज की कैप्टनसी की वजह से जीती थी मेरे भाई। ये बात तो क्लियर होती जा रही है, क्योंकि अगर इनके अंदर दमखम होता तो बाद में किसी और को जितवा चुके होते ना। नहीं, सरफराज की कैप्टनसी ऑब्वियसली वेरी गुड, और फिर उसके बाद बाकी प्लेयर्स ने वो उठे थे नीचे से। अजहर भी अभी 2019 की हम बात कर रहे थे ना, अभी शाहिद भाई हम टीम से ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखिए इसमें मैं कहता हूँ कि जब टीम जीतती है ना, फिर सबको क्रेडिट, सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। इस तरह भारी है ना, मैं जिस तरह कल भी बात कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जीतने का, फिर आपको क्रेडिट भी देना चाहिए। चाहे उसमें ऑब्वियसली सरफराज का कैप्टन आगे आता है, फिर उसके बाद उसमें आई थिंक कोचिंग स्टाफ को भी, जब आप राइट डिसीजन करते हैं तभी आपको टूर्नामेंट जीतते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपने सबने एक बंदे ने राइट डिसीजन किया तो सारा कुछ अच्छा हो गया। एज ए टीम आप जीतते हैं, एज ए टीम हारते हैं। इसी तरह जब आप हारते हैं तो कप्तान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कोच भी लेते हैं, सब लेते हैं। लेकिन इस बार जो इस कप्तान को छोड़ा हुआ है ना, वो गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। आइडेंटिफाई अभी बासित भाई ने ऐड करना चाह रहा हूँ, एक मैसेज नहीं भेज सकते आप वहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं। इसी में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम और ये ट्राइका जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग था, सब उनके सामने यस सर थे, सब के सब यस सर थे। 25 लाख वाला चीफ सिलेक्टर जो आप लाए हैं वो भी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया। ऑफिशियल मीटिंग की बात बता रहा हूँ मैं, ऑफिशियल मीटिंग में चीफ सिलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है जी बाबर आजम कप्तान है, फिर वो जो टीम चाहते हैं हम उनको वो देंगे। बिल्कुल सही है। कोई बात आपने की बासित भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे तो फिर ब्रेक पे जाएं। इंजमाम की बात पे मैं बोल दूं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। ये जिस तरह बात कर रहे हैं, ये शायद अपने कोई शवाहिद की कोई बातें इनके पास आई होंगी, लेकिन जितना बासित अली इंजमाम को जानते हैं ना, वो कभी भी बाबर आजम जैसे दो भी हो जाए ना, तो वो यसर नहीं बन सकता।